पिच इतना कुछ खराब नहीं लग रहा था। हालांकि फोर्थ डे का सेकेंड आफ्टरनून का पिच था, लेकिन इतना खराब नहीं लग रहा था और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद कोई करिश्मा कर देगा, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप मतलब अब आपको 300 रन करने और 10 विकेट हाथ में। अगर मैच की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप देखें तो डिफिकल्ट है फोर्थ इनिंग्स में, लेकिन मैच के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मतलब पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। लेकिन इसके बाद एक करिश्मा जैसा हुआ, शाहिद अफरीदी कैच आउट हो गए, कॉट बिहाइंड हो गए, नयन मोंगिया ने उनका कैच पकड़ा अनिल कुंबले की गेंद पर, और पाकिस्तान इसके बाद एक विकेट खोता रहा। और इसके बाद इजाज अहमद एलबीडब्ल्यू हुए, यूसुफ यूहाना एलबीडब्ल्यू हुए, इसके बाद इंजमामुल हक इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए और पाकिस्तान 101 फॉर नॉट से 128 फॉर 6 हो गया। जब शाहिद अहमद जो कि सेट बैट्समैन थे 69 पे बैटिंग कर रहे थे, सौरभ गांगुली ने उनका शानदार कैच पकड़ा सिर्फ में। इसके बाद पाकिस्तान तो मतलब बोगचाड़ इतना ही रह गई भारत के लिए और 4 विकेट्स लेना। अब एक अमेजिंग चीज जो ये हुई कि लास्ट में बाकी बॉलर्स ने अनिल कुंबले को 10 विकेट मिले ये शो करने के लिए व्हाइट बॉल्स की, जो कि एक अमेजिंग यूनिटी दर्शाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, और आज हम ग्रेटेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान की सीरीज में उस टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे, जो टेस्ट मैच एक यूनिक चीज के लिए आज भी हम सब ने याद रखा है और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कुछ यूनिक हुआ था। और यूनिक बात यह है कि एक सिंगल बॉलर ने 10 विकेट लिए थे। जी हाँ, हम अनिल कुंबले की बात कर रहे हैं। अनिल कुंबले की पाकिस्तान के खिलाफ फिरोज शाह कोटला में सेकेंड इनिंग्स में 10 विकेट वाली हुई शानदार परफॉर्मेंस की टेस्ट मैच के बारे में ही हम तो आज बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से एज ऑलवेज मेरी बहुत मदद भी होती है और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं और अच्छा काम करूं। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। तो भारत पहला मैच डिस्पाइट सचिन तेंदुलकर की हीरोइक 136 रन की इनिंग्स, नयन मोंगिया की शानदार 54 रन के बाद भी चूक कर गई लोअर ऑर्डर की बैटिंग और भारत टेस्ट मैच सैडली हार गया। तो दूसरा मैच भारत को जीतना था, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस का ही सीरीज था, नहीं तो भारत सीरीज में हार जाती, या तो मतलब ये मैच जीती तो 1-1 होता, या फिर मैच भारत ड्रॉ रखती तो पाकिस्तान 1-0 से जीतता, और पाकिस्तान ये भी अगर मैच जीतता तो भारत 2-0 से हारता। तो जीतना बहुत जरूरी था, मतलब जीतना ही था किसी भी तरह से भारत को। और भारत की टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि फ्रेंडशिप सीरीज हो रही है और भारत की मिट्टी पे हो रहा है और भारत 1-0 से पीछे। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड दे वर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। और इस दौर में 10 साल के बाद भारत और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज हो रहा था। लास्ट टाइम इमरान खान की टीम आई थी, इसके बाद भारत की टीम ने दौरा किया था 1989 पे। इसके बाद 10 साल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ गई थी, जो कि नॉर्मली बरकरार रहता है, बना रहता है कुछ ना कुछ चीजों में। तो इस हिसाब से बहुत दिनों के बाद टेस्ट सीरीज और भारत का एक टेस्ट मैच जीतना भारत की टीम की मोरल को जो डाउन हो गई थी उसको आगे करने के लिए, उसको उठाने के लिए भी जरूरी था। भारत ने टॉस जीता और भारत ने बैटिंग करने का फैसला किया। अब लक्ष्मण और रमेश ने शानदार शुरुआत की। सदक ओपन रमेश का ये दूसरा टेस्ट मैच था। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में पहली टेस्ट मैच में भी 43 रन उन्होंने किए थे शानदार बैटिंग करके। तो यहाँ पे इन दोनों ने बहुत अच्छा शुरुआत किया और रमेश ने कुछ अच्छे बाउंड्रीज लगाए, लक्ष्मण ने भी अच्छा साथ दिया। लक्ष्मण ने अंत में 35 रन बनाकर वसीम अकरम की इन स्विंग डिलीवरी पे बोल्ड हो गए, उन्होंने किया 35 रन। और उसके बाद रमेश ने 60 रन बना के पुल मारने गए अचानक से सकलिन को, और वो भी बोल्ड हो गए सकलिन की ऑफ स्पिन क्लासिक डिलीवरी में। इसके बाद सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद राहुल द्रविड़ और अजहरुद्दीन की एक पार्टनरशिप हुई। राहुल द्रविड़ स्लोली अपना नेचुरल अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 33 रन किया, और जब लग रहा था ये पार्टनरशिप भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा देगी दिन के एंड तक, तभी राहुल द्रविड़ एक अग्रेसिव स्ट्रोक खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू हो गए। इसके बाद अजहरुद्दीन सेट लग रहे थे, लेकिन अजहरुद्दीन के जाने के बाद और कोई ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सका। अजहरुद्दीन ने शानदार 67 किया, लग रहा था कि वो अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुश्ताक अहमद की एक बाउंस एक लेग स्पिन क्लासिक डिलीवरी थोड़ा बाउंस करी और अजहरुद्दीन का बैट का साइड का मतलब एज लेके स्लिप्स में सेकंड स्लिप में चली गई और अजहरुद्दीन कैच आउट हो गए। उन्होंने किया शानदार 67। इसके बाद भारत ने बिल्कुल बैटिंग कोलैप्स हो गया। और एक यूजुअल चीज जो उन दिनों में होती थी कि भारत की जब कोलैप्स होती थी, मतलब ऐसा कोलैप्स होता था, मतलब 20-25 रन पे 5 विकेट गिर जाती थी अचानक से। यू कैन रिमेम्बर इफ यू हैव सीन दोस गेम्स। तो मतलब ऐसा ही कुछ हुआ, भारत 230 5 पे थी, इसके बाद 252 पड़ी, ऑल आउट हो गई।
अब भारत में मैच में वापसी की तो बॉलिंग में किया। पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी की, सईद अनवर के आउट होने के बाद छोटा मोटा पार्टनरशिप हुआ इजाज अहमद और आफरीदी का, लेकिन आफरीदी 32 रन बना के आउट हो गए, एक तो छक्का मारा उन्होंने, जब वो थोड़ा डेंजरस होते जा रहे थे तभी वो आउट हो गए अचानक से। इसके बाद पाकिस्तान की बारी बिल्कुल लड़खड़ाई, छोटे छोटे स्कोर्स हुए, इंजमाम ने 26 किया, सलीम मलिक ने 31 किया, लेकिन कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पाकिस्तान बिल्कुल कोलैप्स हो गया बैटिंग उनकी, और वो सिर्फ 172 रन पे ही ऑल आउट हो गए। अब मतलब 80 रन की लीड, आप समझ रहे हैं ऐसा क्रंच गेम में जाके मतलब पाकिस्तान को या तो जीतना है या तो ड्रॉ करना और भारत को जीतना है। ये 80 रन की लीड भारत पाकिस्तान की टेस्ट मैच में किसी भी टीम के पास है तो बहुत बड़ी लीड है। अब इसका मतलब अगर भारत 220 भी करता है तो पाकिस्तान को 300 रन चेस करने पड़ेंगे फोर्थ इनिंग्स में, जो कि बाय द वे किसी भी फोर्थ इनिंग्स किसी भी टेस्ट मैच के फोर्थ इनिंग्स में चेस करके जीतना बहुत मुश्किल है, एज वी ऑल नो। तो इसके बाद भारत ने फिर से सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लक्ष्मण ने एक दो बाउंड्रीज लगाए, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण बोल्ड हो गए, फिर वसीम अकरम की इन स्विंग डिलीवरी पे। इसके बाद लक्ष्मण ने शतकोपन रमेश ने बारी को आगे बढ़ाया, द्रविड़ की शॉट उनकी 50-60 रन की एक पार्टनरशिप हुई, द्रविड़ ने 29 के सेट लग रहे थे लेकिन फिर से आउट हो गए शफरीन को एक विकेट मारने के चक्कर में, थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे लेकिन इसके बाद सचिन आए, सचिन ने 60-70 रन की एक पार्टनरशिप की सदागोपन रमेश के साथ। रमेश हालांकि आगे बढ़ते गए लेकिन सचिन आउट हो गए 26 बनाकर। इसके बाद अजहरुद्दीन भी जल्दी आउट हुए। इसके बाद भारत ने 4-5 विकेट थोड़ा जल्दी गंवाया और भारत 234 हो गया था, सॉरी 234 हो गया था, लेकिन इसके बाद सौरभ गांगुली ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और उनके साथ जवागल श्रीनाथ की एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप हुई। जवागल श्रीनाथ एक बॉलर थे लेकिन उन्होंने अपना जो बैटिंग टैलेंट था वो उस दिन दर्शाया, उन्होंने शानदार 49 रन किए और दिन के एंड तक जवागल श्रीनाथ और सौरभ गांगुली टिके रहे। सौरभ गांगुली ने 2 शानदार छक्के मारे, 3 चौके मारे, अपना 50 पूरा किया और श्रीनाथ और उनके बीच में एक शानदार 100 रन की एग्जैक्ट साझेदारी हुई। 231 से लेकर वो स्कोर को 331 तक लेके गए और भारत जब ऑल आउट हुआ अंत में श्रीनाथ के आउट होने के बाद गांगुली नॉट आउट रहे 62 बना के, तो भारत का लीड 419 पहुंच चुका था, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप थी। अब मैच में तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, जैसा कि हम सब जानते हैं क्योंकि हमने मतलब अनगिनत बार अनहोनी होते हुए देखा है, जीती हुई मैच भारत को हारते हुए दिखा है, अब भारत को हम हारती हुई मैच जीतते हुए भी देख चुके हैं। तो इस हिसाब से बॉलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा करना जरूरी था, हालांकि भारत एडवांटेज पे था। अब अफरीदी और अनवर ने जबरदस्त शुरुआत की, पहले विकेट के लिए उन्होंने 100 रन की साझेदारी कर दी और पिच इतना कुछ खराब नहीं लग रहा था, हालांकि फोर्थ डे का आफ्टरनून का पिच था लेकिन इतना खराब नहीं लग रहा था और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद कोई करिश्मा कर देगा, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप मतलब अब आपको 300 रन करने और 10 विकेट हाथ में। अगर मैच की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप देखें तो डिफिकल्ट है फोर्थ इनिंग्स में, लेकिन मैच के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मतलब पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। लेकिन इसके बाद एक करिश्मा जैसा हुआ, शाहिद अफरीदी कैच आउट हो गए, कॉट बिहाइंड हो गए, नैन मोंगिया ने उनका कैच पकड़ा अनिल कुंबले की गेंद पर और पाकिस्तान इसके बाद एक विकेट खोता रहा और इसके बाद इजाज अहमद एलबीडब्ल्यू हुए, यूसुफ योहाना एलबीडब्ल्यू हुए, इसके बाद इंजमामुल हक इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए और पाकिस्तान 101 फॉर नॉट से 128 फॉर 6 हो गया, जब शाहिद अनवर जो कि सेट बैट्समैन थे 69 पे बैटिंग कर रहे थे, सौरभ गांगुली ने उनका शानदार कैच पकड़ा सिर्फ में। इसके बाद पाकिस्तान तो मतलब वोकचाड़ी तय रह गई भारत के लिए और 4 विकेट्स लेना। अब एक अमेजिंग चीज जो ये हुई कि लास्ट में बाकी बॉलर्स ने अनिल कुंबले को 10 विकेट मिले ये शो करने के लिए व्हाइट बॉल्स की, जो कि एक अमेजिंग यूनिटी दर्शाती है, अमेजिंग मतलब कोलैबोरेशन विद इन प्लेयर्स, मतलब जो स्पिरिट कितनी हाई थी भारत की टीम में उस वक्त ये दर्शाती है। लेकिन इससे पहले सलीम मलिक और वसीम अकरम के बीच एक 50-60 रन की साझेदारी हुई, जब लग रहा था पाकिस्तान शायद थोड़ा और फाइट करेगा, लेकिन इसके बाद सलीम मलिक बोल्ड हो गए कुंबले की गेंद पर और इसके बाद बाकी 3 विकेट्स लिए। और अमेजिंग बात यह है कि सारे विकेट्स कुंबले ने लिए और एक के बाद एक उन्होंने आउट किया बैट्समैनों को। और जब लास्ट विकेट बैटिंग कर रही थी लास्ट पे वकार यूनिस और वसीम अकरम, तो दोनों में भी बातें हो रही थी। वकार यूनिस ने वसीम अकरम को कहा मैं हिट मार के आउट हो जाता हूँ जवागल श्रीनाथ की बॉलिंग में, तो अनिल कुंबले को 10 विकेट नहीं देना है। अब वसीम अकरम ने कहा कि आप हिट मत मारियो, मैं अनिल कुंबले को खेल लूंगा। अब वसीम अकरम ने फिर भी एक हिट मारी, सदागोपन रमेश ने कैच पकड़ने की कोशिश की, पूरा क्राउड ऐसे देख रहा था कि कैच मिस हो जाए, जी हाँ कैच मिस हो जाए, क्योंकि सबको चाहिए था कि अनिल कुंबले को 10 विकेट नहीं मिले, क्योंकि ये मतलब कोई एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट है। हाँ, इस मैच से पहले ये एक ही बार हुआ था, टिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
10 विकेट लिए थे। इसके बाद ये चीज और एक दो बार हुई, लेकिन अब इस वक्त तक 99 तक ये चीज एक ही बार हुई थी। तो मतलब मतलब वकार यूनिस ने एक बॉल उठा के मारी सदक ओपन रमेश, लकीली कैच मिस हो गया उनसे, वो कैच पकड़ नहीं पाए। इसके बाद श्रीनाथ ने वाइड बॉल्स किया जस्ट टू मेक श्योर कि वकार यूनिस किसी भी तरह से आउट ना हो और नेक्स्ट ओवर में कुंबले को वसीम अकरम या फिर वकार यूनिस को आउट करने का मौका मिले। और नेक्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे वसीम अकरम ने डिफेंसिव शॉट खेला और फॉरवर्ड शॉट लेग पे लक्ष्मण ने शानदार कैच पकड़ी और भारत की जीत पूरी हुई और अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए और हम सब बिल्कुल झूम उठे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मैच भारत जीतेगी ये तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन अनिल कुंबले 10 विकेट ले लेंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम तो उस वक्त छोटे भी थे। आई वॉज अबाउट समथिंग अराउंड 12 to 13, तो थोड़ी थोड़ी क्रिकेट समझ में आती थी, बस बेसिक चीजें। और हमने से किसी ने नहीं सोचा था कि भारत को इतनी शानदार विक्ट्री मिलेगी। वी वर होपफुल जब भारत ने 400 रन की लीड ली, मतलब, लेकिन इतनी जल्दी विक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। तो भारत की शानदार परफॉर्मेंस, सीरीज 1-1 और भारत ने अपना जो खोया हुआ रिस्पेक्ट था, सैडली जो फर्स्ट मैच भारत हार गया था, जो कि मैच एक्चुअली भारत को जीतना चाहिए था, भारत सिर्फ चोक हो गई थी, इस वजह से फर्स्ट मैच हार गई थी। तो इसको मतलब इस सैडनेस को पीछे छोड़ दिया और शानदार एक जीत पूरी हुई और पूरा देश ने बिल्कुल बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो वन फॉर द एजेस अगेन एज आई ऑलवेज से, क्योंकि कुंबले के 10 विकेट्स और भारत की जीत पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद कारगिल की युद्ध की वजह से भारत पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत दिनों के लिए रुक गई और रियली मतलब अगले 4-5 साल तक भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट क्रिकेट हुई ही नहीं। रियली वर्ल्ड कप में दो टीमें एक दो मैचेस एक दूसरे के साथ खेला करते थे। तो ये थी इस मैच की स्टोरी। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट, रादर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो फेमस मैचेस है और भारत की जो शानदार विक्ट्रीज है उस दौर में या फिर इस दौर में भी पाकिस्तान के खिलाफ, इसके बारे में आप ही की तरह क्रिकेट प्रेमियों को भी जानकारी मिल सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ, कीप साइज एज ऑलवेज। थैंक यू, बाय।